आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श आलोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मालेगांव ब्लास्ट कांड पे। जी हाँ, मालेगांव बम ब्लास्ट कांड में एक बहुत बड़ा खुलासा 2 दिन पहले उस ब्लास्ट कांड के आरोपी, जिनको गलत तरीके से आरोपी बनाया गया, इस देश का लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को उन्होंने किया है। जी हाँ, आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि सितंबर 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट कांड हुआ था। एक मस्जिद के बाहर साइकिल पे बंधा हुआ एक विस्फोटक ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उसी केस में, क्योंकि उस समय देश में सोनिया गांधी का सरकार था, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर उस घटना में आरोपी के तौर पे 4-5 लोगों को फंसाया था, जिसमें से एक कर्नल पुरोहित भी थे। उसी केस में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी फंसाया गया था। उसी केस में, क्योंकि उस केस का सुनवाई अब अंतिम दौर में है, विशेष एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपना अपना बयान, आखिरी बयान दर्ज करवाने को लिए कहा है। उसी के संबंध में कर्नल पुरोहित ने अपना आखिरी बयान अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा यह किया है कि 2008 के उस ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित को जब मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया था 29 अक्टूबर 2008 को, अब उसे लेकर उन्हें खंडाला के एक बंगला में ले जाया गया। मुंबई से गिरफ्तार किया और खंडाला के एक बंगला में ले जाया गया, जहां पर उन्हें 1 हफ्ते तक रखा गया और उनको जबरदस्त टॉर्चर किया गया। उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और पूरी तरीके से प्रताड़ित करने के बाद 5 नवंबर को उनका गिरफ्तारी दिखाया गया, उनके गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। जबकि कर्नल पुरोहित को 29 अक्टूबर को ही मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था मुंबई से, लेकिन 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बिना किसी जानकारी के कर्नल पुरोहित को खंडाला के एक बंगले में बंद करके रखा गया, जहां पर उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित इसलिए किया गया क्योंकि कर्नल पुरोहित के ऊपर हेमंत करकरे, जो कि उस समय एटीएस का प्रमुख हुआ करता था, वह और एक और एटीएस का संयुक्त आयुक्त परमवीर सिंह, इन दोनों लोगों ने मिलकर उनसे पूछताछ किया, उनको प्रताड़ित किया और उन्हें कहा कि तुम मालेगांव ब्लास्ट कांड का जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लो। जी हाँ, यह हेमंत करकरे ने अपने लिखित बयान में अदालत में बताया है कि उन्हें किस तरीके से हेमंत करकरे और परमवीर सिंह ने पूछताछ के दौरान प्रताड़ित किया, और इतना प्रताड़ित किया कि उनका घुटना तोड़ दिया मार मार के, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने ऊपर इस हमले का जिम्मेवारी ले लो। और उससे भी बड़ा, कर्नल पुरोहित को यह कहा गया कि तुम इस हमले में उस समय लखनऊ के गोरखपुर के सांसद और इस समय उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फंसाओ, उसका भी नाम इस ब्लास्ट केस में लो, उसे आरोपी बनाओ। यानी कि अब तक तो हम लोग ये सुन रहे थे कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के निशाने पे शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीतिक तौर पे खत्म करने के लिए, उन्हें राजनीति से बाहर करने के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तरह तरह का षड्यंत्र किया। गुजरात का जब गृह मंत्री था अमित शाह, तो अमित शाह को गुजरात उनके अपने ही राज्य, अपने ही जिले से तरी पार करवा दिया गया। एक गृह मंत्री, सिटिंग गृह मंत्री को तरी पार करवा दिया गया। आज जो कुछ राजनीतिक दलों का दलाल, आम अक्ल लोग, जो ये कह रहा है या कहता है कि राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर यह कार्रवाई किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, फलाने को जेल भेजा जा रहा है, चिलाने को केस के ऊपर केस किया जा रहा है, तानाशाही आ गया है, ऐसे बेवकूफों को, ऐसे मूर्खों को वह दिन शायद याद नहीं है, या फिर उसे याद तो है लेकिन वह इतने बेशर्म है कि उन दिनों को भूल गया कि किस तरीके से बेवजह एक चुने हुए गृह मंत्री को तरी पार करवाया गया, उसके अपने ही राज्य, अपने ही जिले और अपने ही घर से। एक मुख्यमंत्री को
वर्षों तक परेशान किया गया और एक चुने हुए दो चुने हुए सांसद, एक सांसद को तो मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फंसाकर आरोपी बनाया गया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, और दूसरा सांसद योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कर्नल पुरोहित के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया गया, जिसका खुलासा कर्नल पुरोहित नहीं किया। उस समय तनाशाही नहीं था, उस समय लोकतंत्र था, उस समय सब चीज ठीक था। आज जितने भी बेरोजगार मूर्ख और दलाल घूम रहे हैं, उस समय उन सबके पास नौकरी था, वो सब सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनके बाप दादा सरकारी नौकरी कर रहा था, सबके बाप दादा डीएम था, कलेक्टर था, बीडीओ था, सब सीओ था। जब से नरेंद्र मोदी आया तब से सबका नौकरी चला गया, सब बर्बाद हो गए, सब बेरोजगार हो गए। इस तरीके के सोच रखने वाले लोगों को इन घटनाओं में क्या क्या हुआ है, किस तरीके से इन घटनाओं में लोगों को आरोपी बनाया गया बेवजह, किस तरीके से नेताओं को, अपने प्रतिद्वंदियों को परेशान किया गया, उस दौर को भी याद करना चाहिए, तब जाकर बात बराबरी का होगा। इस तरीके से सोनिया गांधी ने एक झूठे मर्डर केस में इस देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठने वाले शंकराचार्य स्वामी जयानंद सरस्वती को गिरफ्तार करवा दिया। 10 साल तक उस शंकराचार्य को जेल में बंद करके रखा। आज जो दलाल, जो कांग्रेसी दलाल और उनके चमचे चाटुकार कह रहा है कि शंकराचार्य ने राम मंदिर का विरोध कर दिया, उन्होंने गलत बताया था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को, वो दलाल कभी इस बात को नहीं बताते हैं कि जो उनका राजनीतिक माँ बाप है, उसने, जिसको अपना राजनीतिक बाप, अपना राजनीतिक राजमाता मानती है, उन्होंने किस तरीके से उसी शंकराचार्य को दिवाली के एक रात पहले, छोटी दिवाली वाले दिन, पूजा स्थल से पुलिस से उठवा लिया था और 10 साल तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा। लास्ट में 10 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हुआ। लेकिन इतने बेशर्म लोग हैं इस देश के, राजनीतिक लाभ के लिए लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि वो इन सब बातों को ध्यान नहीं रखता है, उनको इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और ब्लास्ट हुआ था, समझौता ब्लास्ट। फरवरी 2007 में भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाले समझौता ट्रेन में एक ब्लास्ट हुआ था हरियाणा में। उस ब्लास्ट केस में भी जबरदस्ती कई एक हिंदू नेताओं को फंसाया गया। जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट के लिए योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार जो बीएचपी के नेता है, इन लोगों को फंसाने के लिए कर्नल पुरोहित के ऊपर दबाव बनाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा पीटा गया। उसी तरीके से समझौता ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद, निरंजन ज्योति, अन्य कई लोगों को फंसाया गया। अंतोगत ये सभी आरोपी बाइज्जत बरी हुए अदालत से 2019 में बरी हुए हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने कई एक वर्षों तक जेल में रहा बिना किसी वजह के। आज जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हो गया है, सभी नेताओं को जेल भेज रहा है, तो पहले क्या हो रहा था? क्या आज ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है? नहीं, यह हमेशा से, जब से इस देश में राजनीति शुरू हुआ तभी से इस तरीके का प्रचलन बना हुआ है। हर एक पार्टी जब वो सत्ता में आती है तो अपने विरोधी पार्टियों को, उनके नेताओं को इसी तरीके से जेल भेजता है। लेकिन नरेंद्र मोदी में और अन्य नेताओं में फर्क है, अन्य मोदी सरकार और अन्य सरकारों में फर्क है। और फर्क यह है कि अब तक नरेंद्र मोदी ने जितने भी नेताओं को, या उनके सरकार के दौरान जितने भी नेताओं के ऊपर आरोप लगा जो जेल गए, किसी भी नेता के लिए अदालत ने नहीं कहा कि यह इनको झूठे मामले में जेल में रखा गया। लेकिन कांग्रेस के टाइम में जितने भी लोगों को उन्होंने जेल भेजा, खास करके जितने हिंदू नेताओं को, हिंदू धर्म गुरुओं के, उनमें से अधिकतर लोग बाद में बाइज्जत बरी हुए, उनका आरोप साबित नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उनको 10-10 साल तक, 15-15 साल तक अंडर ट्रायल एक्यूज के रूप में जेल में बंद करके रखा। इस समय 3 साल से एक जिहादी, एक दंगाई जेल में बंद है, तो उसके नाम का ढोल रवीश कुमार जैसे पत्तलकार भारत सहित पूरे दुनिया में बजाता है। देश सहित पूरे दुनिया में रवीश कुमार कहता है कि बिना किसी आरोप के 1000 दिनों से उमर खालिद जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं दे रहा इस देश का अदालत। लेकिन वह रवीश कुमार कभी भी शंकराचार्य जयानंद सरस्वती के लिए इस तरीके का कभी कोई सवाल नहीं उठाया, कभी भी कर्नल पुरोहित के लिए इस तरीके का सवाल नहीं उठाया, कभी भी स्वामी असीमानंद के लिए इस तरीके का सवाल नहीं उठाया कि बिना किसी आरोप में 10-10 साल तक वह व्यक्ति जेल में बंद रहा है, जेल का सजा काटा है और बाद में बाइज्जत बरी हुआ। कांग्रेस पार्टी
ने जितना बदले के भावना से कार्रवाई किया है, जिस हद तक जाकर किया है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उसके मुकाबले 10% भी नहीं कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के तरह अगर नरेंद्र मोदी का सरकार करना शुरू कर दे तो इस देश में जो अभी लिबरल जो गैंग घूम रहा है, मोमबत्ती छाप जो गैंग है, वह तो दिन दहाड़े आत्महत्या कर लेगा। कांग्रेस पार्टी के निशाने पे उनके सत्ता शासन के दौरान हर एक हिंदू नेता रहा है। सिर्फ योगी मोदी का बात नहीं है, पूरा हिंदू संगठन ही कांग्रेस के निशाने पे रहा है, खास करके सोनिया गांधी के निशाने पे। कौन नहीं जानता है कि दक्षिण के राज्य में किस तरीके से खुलेआम कांग्रेस सरकारों के सहायता से धर्मांतरण का एक लंबा अभियान चलाया गया, और जितने भी संतों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने उस धर्मांतरण का विरोध करने का प्रयास किया, उन सभी लोगों को किसी न किसी गंभीर अपराध में इसी तरीके से फंसाया गया, जिस तरीके से शंकराचार्य को फंसाया गया, कर्नल पुरोहित को फंसाया गया, असीमानंद को फंसाया गया, या फिर आसाराम को फंसाया गया। ये सब लोग जेल में इसलिए सिर्फ रहे क्योंकि इन्होंने सोनिया गांधी के उस धर्मांतरण गिरोह के बीच में टांग अड़ाने का प्रयास किया, कांग्रेसी सरकारों के उस मंसूबे को बेनकाब करने का प्रयास किया। इससे ज्यादा इन लोगों का कोई गलती नहीं था। मान लीजिए अगर योगी आदित्यनाथ को फंसा लिया गया होता, अगर उनको फंसाने में कामयाब हो गया होता, तो आज योगी आदित्यनाथ जी का भविष्य क्या होता। जब उनको फंसाने में नाकामयाब रहे तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के सरकारों ने मिलकर हमला तक करवाया, उनको जान से मारने तक का प्रयास किया। ये सब इसी देश में हुआ है, और आज वही गिरोह, उसी के पाले हुए कुत्ते चिल्लाते हैं कि इस देश में तानाशाही आ गया, संविधान खतरे में है, मोदी सरकार अपने विपक्षियों को दबाने का प्रयास कर रहा है। गजब का दोगलापंती है इस देश में। न्यायपालिका से लेके कार्यपालिका और राजनेताओं के अंदर जितनी दोगलापंती इस देश में है, इतना दोगलापंती शायद ही कहीं पे होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।